मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने जो है वसंत भाग 2 से जो 10वां चैप्टर है जिसका नाम है अपूर्व अनुभव, इसका हमने थोड़ा बहुत अध्ययन किया है। आप तक आपने देखा है कि दो यहाँ पर जो मित्र हैं, एक जो लड़की है उसका नाम है तोत्तो चान और एक उसका मित्र है जो विकलांग है उसका नाम है वासुकी चान करके, यासुकी चान करके। और दोनों जो है वहाँ पर एक प्रथा थी कि जिसका एक पेड़ होता है, यानी एक पेड़ वह चयन करते हैं, वह उनका ही होता है, दूसरों का उसमें प्रवेश नहीं होता है, पूछना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है, इस तरह। तो इसी बीच जो है यहाँ तोत्तो चान जो है वह उसका मित्र जो यासुकी चान को वह पेड़ पर चढ़ाने का जो है प्रयास करने वाली है। तो वह पहले तो दो इसके जो है सीढ़ी लेकर आती है, उसे पकड़ती है, लेकिन यासुकी चान जो है नहीं चढ़ पाता है और वह उदास होता है, उसे नाना प्रयास करके हंसाने का प्रयत्न करती है। उसके बाद जो है चौपाई जो है वहाँ पर उसने क्या किया, उसी पर तिपाई सीढ़ी जो है उसे त्रिकोण आकार का होता है, उसे कोई पकड़ने की जो है आवश्यकता नहीं है, वह लेकर आती है। चलिए तो आगे क्या होता है देखेंगे। यहाँ तक हमने कहानी जो है पढ़ा हुआ है, तो चलिए। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी, क्योंकि वह बहुत सारा वह वजन होने के कारण जो है भारी होने के कारण वह अपने आप पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी जो वहां पर बैठना है। देखो अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा। यह डगमगाएगी नहीं, डगमगाई यानी देखिए यहाँ पर उससे बड़ा होते हुए भी यासुकी चान, यहाँ पर तोत्तो चान उसकी बड़ी बहन की तरह क्या कर रही है, डगमगाएगी नहीं। इसका अर्थ है वह हिलेगा नहीं इधर उधर, तुम भयभीत होने की जरूरत नहीं है, ऐसे यासुकी चान को कहती है। यासुकी चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोत्तो चान की ओर देखा। तरबतर यानी पसीने से लथपथ होकर, उसे भी काफी पसीना आ रहा था। किसे? तोत्तो चान को भी। उसने पेड़ की ओर देखा और तब नीचे के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। कौन? यासुकी चान। उन दिनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा, क्योंकि वह विकलांग होने के कारण उसे डर कर वह धीमे धीमे कर उसे हौसला देते हुए चढ़ाना होता है। कितना समय हो गया पता नहीं। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, यानी सूरज की जो किरणें हैं, तेज किरणें उनके ऊपर गिर रही थी, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था, केवल उसमें ही गुंता हुआ था। तोत्तो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी, यानी रखने में जो है मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही, पिछले हिस्से को भी जो है ठीक करते रही। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। देखिए यहाँ पर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस तरह जो है प्रयास करते करते जो है यासुकी चान अभी जो आखिर वह ऊपर चढ़ गया है। तो देखिए खुशी मना रहे हैं अभी, हुर्रे। पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। देखो यासुकी चान को एक तो हुर्रे कहा, यहाँ पर चढ़ा हुआ दृश्य देख रहे हैं। पहले वाली सीढ़ी जो गिरा दी, तिपाई वाली सीढ़ी से वह ऊपर तो जा पाया, लेकिन उसे बेकार लगने लगा। किस तरह देखिए, तोत्तो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई। वहां से छलांग लगाना था कि द्विशाखा को जाना था। तोत्तो चान तो लगाया, लेकिन यासुकी को यह नामुमकिन था। पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। देखो बेकार रही ऐसे कह रहे हैं।
यासुकी चान सीढ़ी थामे तोत्ते चान की ओर ताकने लगा। तो सीढ़ी को अभी वह ऊपर तक आया है, उसे छलांग लगाकर जाना होता है, अभी तोत्तो चान को वह देख रहा है। ताकना यानी देखना। तोत्तो चान की रुलाई छूटने को हुई, यानी इतना मेहनत करते हुए भी तोत्तो चान को अभी रोने का जो है उसे रोना आ रहा है, क्योंकि ये सब करते हुए भी वह उसे पहुंचा नहीं पाया मैंने करके उसने। देखिए आगे क्या होता है। तो यहाँ पर आखिर बैठे हैं, किस तरह देखेंगे अभी। उसने क्या है यहाँ पर, उसने चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाए। इसका जो एक इच्छा थी कि उसे पेड़ पर बैठाकर जो है सभी जो वहाँ का नज़ारा दिखाने वाली थी, इसलिए उसे ऊपर चढ़ाने का प्रयास जो है कर रही थी। पर वह रोई नहीं, उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। देखिए, लेकिन तोत्ते चान रोई नहीं, क्योंकि वह भी रोएगा ऐसे समझकर। उसने यासुकी चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। जो उंगलियां, क्योंकि वह विकलांग होने के कारण उसका जो हाथ भी है पैर भी है थोड़ा अलग सा होता है, उसे पकड़कर थाम कर वो जो है उसे खींचने लगी। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देखिए उंगलियां भी उसकी लंबी थी विकलांग होने के कारण। देर तक तोत्तो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। तो लेटने का वहां पर उसने जो है तरकीब दिया। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोत्तो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता, क्योंकि यहाँ पर जो है एक जोखिम भरा यहाँ पर वह कार्य कर रहे थे। तोत्तो चान को खींचकर द्विशाखा पर लेना ये कोई बड़ी जो है गंभीर बात थी। दूसरे या बड़े देखते तो जरूर वह चीख उठते, ऐसे क्यों कर रहे हो। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते, पर यासुकी चान को तोत्ते चान पर पूरा भरोसा था। भरोसा है इसीलिए यह अभी तक जो है कार्यवाही चलती रही है, और वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। कौन? तोत्ते चान। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी, यानी जितना उसका ताकत है वह पूरे से वह खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। देखिए, काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे, यानी यहाँ पर जो प्रयत्न था, जोखिम भरा प्रयत्न था तोत्तो चान का, वो आखिरकार सफल हो गया। दोनों अभी कुशल जो है पेड़ पर हैं, द्विशाखा पेड़ पर। पसीने से तरबतर, यानी जो पसीने से लथपथ होकर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोत्तो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। वहां पर जापानीज में हो ऐसे झुककर जो है उन्हें स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो नमस्ते कहने के लिए उसने मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है ऐसे तोत्तो चान ने जो है यासुकी चान को कहा। तो यासुकी चान भी कोई कम नहीं था, वह भी देखिए क्या कहता है। यासुकी चान ढाल के सहारे खड़ा था, कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। पहले तो झिझकता हुआ यानी हिचकिचाता हुआ मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यानी आपको पता है कि वहाँ का एक प्रथा था कि मुझे माफ कर दीजिए और क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ऐसे जो है पहले परमिशन लेकर ही दूसरे पेड़ पर चढ़ा जाता है। तो उसने भी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ ऐसे पूछा। उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहली कभी न देखा था। तो पहली बार जो 6 फुट का जो पेड़ द्विशाखा के ऊपर जो है नीचे का पूरा दृश्य जो पहली बार जो है वह विकलांग जो था
यासुकी चान देख रहा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। अभी उनका प्रयास जो है सफल हुआ है, तो कह रहा है कि ऐसा होता है चढ़ना पेड़ पर, तो वह खुश हो गया था। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे, यानी गप्पे यानी बातें करना, ठीक है, अलग अलग बातें करना। मेरी बहन अमेरिका में है, जो अभी यासुकी चान जो है तोतो चान को बता रहा है कि मेरी बहन अमेरिका में है। उसने बताया कि वह वहाँ एक चीज होती है टेलीविजन। टेलीविजन यानी जो टीवी पर देखना टेलीविजन होता है। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान, यानी बहन जो यासुकी चान को कहती है कि वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। सुमो यानी जो बहुत ही आकार से बड़े होते और बहुत ही वह मोटे होते हैं, उनकी कुश्ती वहाँ जापान में फेमस है। सोमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविजन एक डिब्बे जैसा होता है। जब भी तुम जापान को आओगे तो हम बैठकर जो है टेलीविजन में एक डिब्बे जैसा होता है, उसमें दोनों बैठकर जो है सोमो कुश्ती देखेंगे, ऐसे जो है उसकी बहन कहती है। किसकी? यासुकी चान। ये सभी ऊपर चढ़ने पर बातें हो रहे हैं। तो चान उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीजों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। देखिए, वह कहीं पर घूम नहीं सकता है, उसे घुमाना है ना, बल्कि घर में बैठकर देखना है, वो क्या अर्थ है उसका। वह तो यह ही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएगी, डिब्बे में कैसे समा जाएगी। यहाँ पर वह सोच रही है, छोटी है, नादान है, तो कह रहे कि दैत्य जो सोमो है, मोटे होते हैं, वो छोटे से डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी, यानी आकर्षक लगी। उन दिनों टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था। देखिए, उतना टीवी जो है, टेलीविजन उतना प्रचलित नहीं था। आजकल तो टेलीविजन को छोड़कर आजकल मोबाइल को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। पहल यासुकी चान ने ही तोत्तो चान को उसके बारे में बताया था। देखिए यहाँ पर तोत्तो चान को जो है यासुकी चान ही पहली बार टेलीविजन के बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। अभी वहां पर बैठकर जो है बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था, क्योंकि इसके बाद वह चढ़ पाएगा कि नहीं, बहुत प्रयत्न करने के बाद जो है यहाँ पर वह पेड़ पर चढ़ गया था। तो इस तरह जो है आपने देखा कि जो अपूर्व अनुभव, यानी जो कभी भूला ना जाए ऐसे अनुभव जो है यहाँ पर तोत्तो चान और विकलांग जो उसका मित्र है यासुकी चान की ओर उसका जो प्रेम है, उसे अपने पेड़ पर चढ़ाने का जो अनुभव है, अपूर्व अनुभव यहाँ पर हमारे सामने सम्मुख रखा है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह अध्याय आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर देखिए, इसके लेखक तो आपको पता है कि तोएस्तो कोरियानागी हैं, और यहाँ पर थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन, यानी यहाँ पर जो माहिती यहाँ पर दी है उसके बारे में। तोत्तो चान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। देखिए, पाठ के बारे में बता रहे हैं। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थी। गहरी जड़ों वाले पेड़ पाठशाला का गेट, शाखा, बच्चों के खेलने के कोने। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। जो यहाँ पर लिखी हुई है वह स्वयं लेखिका जो है यहाँ स्कूल की जो है
छात्रा थी। उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित है पुस्तक तोत्तो चान का यह अंश अपूर्व अनुभव में लिखा गया है। यानी जो स्कूल का इंफॉर्मेशन अभी दिया है वहाँ पर पेड़ का, यह उसी स्कूल की लेखिका जो है उसी स्कूल में छात्रा थी, इसीलिए यह उसका ही अनुभव जो है यहाँ पर बताया गया है। इस तरह आज हमने 10वां अध्याय का संपूर्ण अध्ययन किया। अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।